हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी। ये ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी जो बुक आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जहां नई नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, वहां बीएससी फाइनल ईयर में 5th सेमेस्टर में एक ऑप्शनल बुक आई है जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी। और इसी के साथ एक और बुक है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा मैं आपको पूरी कवर करा चुका हूं जिसके अंदर पूरा वेक्टर स्पेस है। तो आप अगर लीनियर अलजेब्रा सर्च करें तो साथ में कोई चैनल का नाम जोड़ दें। अब जो बताने वाला हूं कि ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी इससे पहले कहां कहां यूज होती थी, कहां कहां ये बुक चलती थी, और जहां पर नई एजुकेशन पॉलिसी अभी जिन यूनिवर्सिटियों में लागू नहीं हुई है वहां पर भी अभी ये जो मैं टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं किस किस क्लास में आ रहा है, आता है, देखिए आप। ये है ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। ये बीएससी पार्ट 1 में है, जहां अभी पुराने तरीका से ही पढ़ा रहे हैं। वहां ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा में ये टॉपिक है जो मैं आज पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रुप। आइए, अगर वहां नहीं है, जहां सिलेबस चेंज हो गया है एनईपी के द्वारा, तब ये बीएससी सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में आई है अलजेब्रा के नाम से। तो अलजेब्रा के नाम से आई है, वहां पर भी पूरा ग्रुप है और पूरी रिंग है। वैसे मैंने ये टॉपिक पूरा कवर कर रखा है। बीएससी 3rd सेम अलजेब्रा आप सर्च करेंगे तो लगभग 40 वीडियो मैंने डाल रखी है, कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे ये वाला सर्च कर लो, चाहे ये, दोनों में एक ही चीज है। आइए और फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं कहीं पर बीएससी फाइनल ईयर में भी है, जहां अभी सेमेस्टर लागू नहीं हुए हैं। वहां उस बुक का नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी यही चीज है जो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। उसके बाद जहां पर ये अलजेब्रा कहां है, जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, तो बीएससी 5th सेम में अलजेब्रा है, नहीं एमएससी प्रीवियस में। जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई है वहां एमएससी प्रीवियस में पूरा अलजेब्रा है। अर्थात जो पूरा अलजेब्रा एमएससी प्रीवियस में है, मैं अब वही पूरा पढ़ाने वाला हूं। बीएससी पार्ट 1 में भी है, बीएससी 3rd सेम में भी है सेकंड ईयर में, बीएससी फाइनल ईयर में भी है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और एमएससी प्रीवियस में भी है। वही अलजेब्रा चला गया है, थोड़ा सा बड़ा करते हुए ले गए हैं। इसके बाद ये एमएससी प्रीवियस में, इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये पूरा अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रुप, और ग्रुप पूरा डिफाइन है। तो कहीं कहीं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी जो पूरा अलजेब्रा है वो सेम है, जो मैं बताऊंगा वो इसी का है। अब जो आ रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उस बुक का नाम है ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी। तो इस बुक के अकॉर्डिंग मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा फर्स्ट क्लास तरीका से, इंपॉर्टेंट थ्योरम तो 100% कराऊंगा। इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएससी 5th सेम में जो बुक है हमारी सेकंड बुक, वो है ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी। इसके अंदर 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ग्रुप। अब ये इंट्रोडक्शन ग्रुप क्या है, ये बीएससी पार्ट 1 में भी है, यहां पर है 3rd सेम में है, बीएससी फाइनल ईयर में है, एमएससी प्रीवियस में है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में है। सभी में यही चलेगा जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं। तो लगभग इस टॉपिक पर मैं कम से कम 8 से 10 लेक्चर दूंगा, और आप विश्वास करिए एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। फिर इसमें दूसरा चैप्टर आता है ऑटोमॉर्फिज्म और फैक्टर ग्रुप, ये वाला दूसरा चैप्टर, फिर इसको लेंगे। इसके बाद आती है क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप, और इसमें जो सिलो थ्योरम आई है ये हर साल एमएससी प्रीवियस में प्रूफ करने को आती है, और यहां भी ये प्रूफ करने को आएगी 100%। इसकी 3 थ्योरम है, एक थ्योरम हर साल आती है। इसके बाद फिर रिंग और सब रिंग आ जाता है। तो ये रिंग और सब रिंग यहां पर भी है, इस अलजेब्रा में है, इसमें है, इसमें है, और यहां पर भी है। तो ये यहां सब में मिलेगी आपको। फिर इसके बाद पॉलिनोमियल रिंग एंड देयर रिड्यूसिबिलिटी। पॉलिनोमियल रिंग में भी 1 या 2 थ्योरम 100% इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिनोमियल रिंग एमएससी प्रीवियस में है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी है। इसके बाद यूनिक फैक्टराइजेशन की थ्योरम 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एमएससी प्रीवियस में भी आती है, जहां सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, और जहां सिलेबस चेंज हुआ है तो वो ये यहां आ गई है। तो इस प्रकार का ये अलजेब्रा के नाम से बीएससी पार्ट 1 से लेकर एमएससी तक आता रहता है, और लगभग एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। आइए, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप में बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहला टॉपिक होगा ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड की डेफिनेशन, ग्रुपॉइड की प्रॉपर्टी, और विद एग्जांपल समझाऊंगा। दूसरा टॉपिक होगा सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप की मैं जो प्रॉपर्टी है वो बताऊंगा और विद एग्जांपल समझाऊंगा। और तीसरा बताऊंगा मोनोइड ग्रुप, मोनोइड ग्रुप क्या होता है उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम ग्रुप बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आपको बता रहा हूं सबसे पहले कि इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं ग्रुप पढ़ा रहा हूं तो ग्रुप से पहले जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपके अंदर आनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं
इंटीजर, इंटीजर को हम आई से डिनोटेड भी करते हैं और जेड से डिनोटेड करते हैं, और ये क्या होता है, द सेट ऑफ इंटीजर। और इंटीजर्स में क्या आते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट, ये सभी इंटीजर होते हैं। आइए इसी में आता है ई से डिनोटेड करने वाला द सेट ऑफ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर में 0 से शुरू करते हैं और सभी इवन नंबर आते हैं। फिर आता है ऑड इंटीजर, जिसे हम ओ से डिनोटेड करते हैं, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर 1 से शुरू होता है और 0 ऑड में नहीं आता, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 5 7 9। फिर आता है रियल नंबर, आर से डिनोटेड करते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर। ये सभी जो नंबर लिखे हुए हैं ये सब रियल हैं, जिसमें आई नहीं होता वो रियल ही होता है। 1 2 3 ए बी सी डी कुछ भी आप ले लीजिए, बशर्ते इसके अंदर आई नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स सी से डिनोटेड करते हैं, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन रियल एंड इमेजनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजनरी को मैं या तो प्लस से जोड़ूं या माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट, वो जो रिलेशन है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसे, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ डॉट डॉट 0 प्लस आई 0, ऐसे लिख सकते हैं, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो ये सब 5 प्लस 7i या 7i माइनस 10 डॉट डॉट, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आइए अब आगे आते हैं क्यू, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख जाएं वो सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ, 0 1 2 3 -1 -3 -5, ये सब रेशनल नंबर है। पूछिए कैसे, लो मैंने 0 के नीचे 1 लिख दिया तो ये a अपॉन बी का रूप बन गया, इसीलिए ये रेशनल है। वास्तव में ये सब नंबर रेशनल नंबर हैं, लेकिन एक शर्त है मेरे बच्चों, b और d और f ये बराबर नहीं होने चाहिए 0 के। अगर ये 0 के बराबर हो गए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, डज नॉट डिफाइन, तो ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। आगे चलिए, अब आता है P, द सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। प्राइम नंबर का मतलब है जो सेल्फ डिवाइड होते हैं, उनमें किसी दूसरे संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। हिंदी में इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये कैसी हैं, सभी अभाज्य संख्या है। तो ये अलजेब्रा का मेन पॉइंट है। अगर आप पर ये चीजें नहीं आती, ये अगर आपको याद नहीं रहेंगी, तो अलजेब्रा आपको परेशान कर देगा। ठीक है, आइए अब छोटी सी 2 बात और लेते हैं। मान लीजिए लेट a इक्वल 1 2 3 4 और b इक्वल 3 4 5 6। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं जो हर क्वेश्चन में यूज होगा, वो इसे मैं वेयर एज कहता हूं। वेयर एज, ये 1 बिलोंग कर रहा है ए को, वेयर एज 5 बिलोंग नहीं कर रहा ए में। इसका मतलब है टीचर्स इसे 4 ओनली, 4 एवरी बोलते हैं। आप जो चाहो सो बोल सकते हो, मैं तो वेयर एज कहता हूं। वेयर एज मींस जहां पर 1 ए में है, बिलोंग का मतलब 1 ए में है, जहां पर 5 ए में नहीं है। कहां है 5, जहां पर 3 बिलोंग कर रहा है बी में, जहां पर 6 बिलोंग कर रहा है बी में, जहां पर 2 बिलोंग नहीं कर रहा बी में। तो आप 4 एवरी बोल सकते हैं या आप 4 ऑल बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे वेयर एज कहता हूं। एक और चीज, आप ए यूनियन बी तो आप जानते ही होंगे, ए के सारे एलिमेंट और बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो। अब ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ये यूनियन है। अब इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। 3 4 कॉमन है। तो ये चीजें जो बताई हैं, इसलिए बताइए कि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन।
तो स्वाभाविक है मैं छोटी छोटी बातें लेके चलूंगा। आइए अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रुपॉइड क्या होता है, शायद आपको न पता होगा। फिर उसके बाद सेमी ग्रुप क्या होता है और मोनोइड ग्रुप क्या होता है, और पूरी कोशिश करूंगा मेरे बच्चों कि विद एग्जाम्पल आपको समझाऊं और आपकी समझ में आए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज मैं इसी प्रकार की वीडियो देता रहता हूं। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं ग्रुपॉइड की डेफिनेशन। वास्तव में जो मैं ग्रुपॉइड की लिखूंगा डेफिनेशन, उसी के अकॉर्डिंग सबकी डेफिनेशन लिखूंगा। आप ये मत कहना कि बुक से नहीं मिल रहा, क्यों मैं बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में कैसे आए। क्लियर? तो चलिए ग्रुपॉइड, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एन अलजेब्रिक सिस्टम जी, क्योंकि ग्रुप को हम जी से ही डिनोटेड करेंगे, तो इसमें यहां ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। मैं बाइनरी के साथ दो ऑपरेशन और दिखा रहा हूं, प्लस भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है। क्लियर? ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है बाइनरी ऑपरेशन। जब तक आप एडिशन नहीं समझेंगे, मल्टीप्लिकेटिव नहीं समझेंगे, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं आएगा। एन अलजेब्रिक सिस्टम जी प्लस और डॉट इज सेड टू बी ग्रुपॉइड if satisfy the closure axiom। जो प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करेगी, ये क्लोजर एक्सियम है, जो प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करेगी, जो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो ग्रुपॉइड कहलाएगा। क्लोजर एक्सियम होता क्या है वो देखिए। क्लोजर एक्सियम में हम दो नंबर लेके चलेंगे, कोई से दो नंबर ले लीजिए। मान लीजिए लेट एनी टू इंटीजर ले लिया मैंने 2,3, जहां पर 2 और 3 किसके होंगे? जी के होंगे। तब इसमें तीन ऑपरेशन लगाएंगे। पहला मैं एडिशन दिखा रहा हूं, तो 2 + 3 = 5। ये 5 भी बिलोंग करना चाहिए जी में। अगर यहां मल्टीप्लाई करूं 2 × 3 तो 6, जहां पर 6 भी बिलोंग करना चाहिए जी में। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव तो मालूम है, अगर बाइनरी ऑपरेशन हो तो कैसे लिखेंगे? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है, इसकी जगह पे मैं लिख देता ए और बी। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो इन दोनों का जो ऑपरेशन है ये भी बिलोंग करेगा जी में। अब फिर समझिए, आपकी समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि उसने जो भी रिलेशन बोला होगा, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये आंसर भी जी में आना चाहिए। अब समझिए कैसे। अगर मैं ये कहूं ये 2,3 है, तो यहां 2 या की जगह पे एक तो प्लस लगा सकते हो, एक इसकी जगह पर इनटू लगा सकते हो। बस दो ही होते हैं अलजेब्रा में, एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव। तो ये हो गया देखो 5, जहां पर 5 बिलोंग करेगा जी को। ये हो गया 6, जहां पर 6 बिलोंग करेगा जी को। तो ये सारे आंसर जी में मिलते आ रहे हैं। इसका मतलब क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर एक्सियम या क्लोजर लॉ, वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो जहां पर ये बिलोंग कर रहा है हियर, क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाई। तो हमने यहां क्या सीखा कि जो भी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जिस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी, वो क्वेश्चन ग्रुपॉइड का होगा। किसका होगा? ग्रुपॉइड का। अर्थात क्लोजर एक्सियम जो क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई करेगा, वो क्या कहलाएगा? ग्रुपॉइड। आइए अब बात आती है सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप क्या होता है? तो चलिए अब सेमी ग्रुप लिखते हैं। वही डेफिनेशन है, एन अलजेब्रिक सिस्टम जी प्लस डॉट और बाइनरी ऑपरेशन, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ satisfy the following axiom। एक्सियम की जगह पे आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं और लॉ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है इसमें? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सियम। तो क्लोजर एक्सियम तो मैंने अभी बताई थी, फिर भी मैं एक एग्जांपल और बना देता हूं। मान लीजिए लेट 3,4 बिलोंग्स टू जी। तो
तो 3 + 4 भी बिलोंग करना चाहिए जी में, अर्थात 7 भी उसमें हो तभी तो क्लोजर सेटिस्फाई होगी। एडिशन से और मल्टीप्लिकेटिव से करें तो आप ऐसा लिख सकते हो 3 × 4 बिलोंग करेगा जी में। अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लेते तो बाइनरी ऑपरेशन में ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करेगा जी में। कब? यहां लिखते जब a, b बिलोंग्स टू, यहां लिखे देता हूं लेट a, b बिलोंग्स टू जी, तो ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करना चाहिए जी में। तो ये सारे एग्जाम्पल क्लोजर के हैं। आइए दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव, इसको हम हिंदी में साहचर्य का नियम भी कहते हैं। लेट 2, 3, 4 बिलोंग्स टू जी। आप ये समझते हैं कि मैंने लेट लिखा है, मैंने लिखा है 2, 3, 4, आप लिखें 10, 20, 50, जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। तब इसका क्रिया क्या है? 2 + 3 + 4 इक्वल 2 + 3 + 4। ऐसे इसे जोड़ने का ब्रैकेट में यहां पहले बचेगा और यहां बाद में, या इसकी जगह पे इनटू भी लगा सकते हो 2.3.4 या 2.3.4। ये एडिशन हो गया और ये मल्टीप्लिकेटिव। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? इसका आंसर देखिए, यहां 4 और 3 7, ऐसे जोड़ेंगे 2 + 7 इक्वल टू, यहां 5 + 4 इक्वल टू 9, जहां पर 9 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। ये दोनों बराबर हो और जो भी आंसर है वो जी के अंदर होना चाहिए। ये हर क्वेश्चन एक सेट के अंदर होंगे। जब मैं ग्रुप पढ़ाऊंगा और एग्जाम्पल दूंगा तो हर पॉइंट समझ में आएगा। यहां पर 2 × 4 × 12 है, अब ये हो गया 24, या 6 × 4 ये भी हो गया 24, जहां पर 24 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। अगर मैं कोई इंटीजर ले रहा हूं तो आइए, अगर मैं कहूं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये बाइनरी ऑपरेशन है, बात एक ही है मेरे बच्चों। अगर इसकी जगह पे आप प्लस करोगे तो ए बी सी की जगह पे 2, 3, 4 रख दो, अगर यहां इनटू करोगे तो भी यही रख दो, ये आंसर आएगा। अब ए बी सी की वैल्यू तो पता नहीं है कितनी है, लेकिन जो आंसर इधर का आएगा वही आंसर इधर का आएगा, और ये आंसर सब काय में मिलेंगे? जी में। तो जो क्वेश्चन इन दो प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा, वैसे ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती हैं और अबेलियन लगा दें तो 5 होती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इन सिर्फ 2 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन सेमी ग्रुप का कहलाएगा। समझ में आ गया? तो सेमी ग्रुप का मतलब है कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो? क्लोजर और एसोसिएटिव, तो वो सेमी ग्रुप हो गया। केवल क्लोजर की सेटिस्फाई हो तो वो ग्रुपॉइड हो गया। अब आगे बता रहे हैं आपको मोनोइड ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको मोनोइड समझाता हूं। मोनोइड ग्रुप, अगर आप कोई टॉपिक सर्च करते हैं और वो टॉपिक आपको अगर नहीं मिलता है तो प्लीज आप कमेंट करिए उस टॉपिक का नाम लेकर, उस कमेंट में ही मैं उस टॉपिक की लिंक भेज दूंगा। या फिर कोई टॉपिक आप सर्च करते हैं तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दीजिए। जैसे कि आप ग्रुप थ्योरी सर्च करें तो आप लिखेंगे ग्रुप थ्योरी बीएससी मैथ्स अलीगढ़, तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। एन अलजेब्रिक सिस्टम G + डॉट और बाइनरी ऑपरेशन is said to be monoid group if satisfy the following axiom। अब एक बात बताइए, ये तीसरी डेफिनेशन है, मैंने यहां कुछ चेंज किया है? सबसे सरल अलजेब्रा लगेगा। आप लेक्चर बाय लेक्चर देखिए तो सही, हर वर्ड हर क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। बस मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है कि अभी मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, सब्सक्राइब कम है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है? तो चलिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर एक्सिम। क्लोजर एक्सिम की मैंने डेफिनेशन लिखी दी, आपका डिटेल में लिख रहा हूं। लेट एनी 2 इंटीजर, आप कोई से 2 इंटीजर ले लीजिए 2, 3, जहां पर 2, 3 बिलोंग्स टू जी, तब इन्हें जोड़िए 2 + 3 = 5, जहां पर 5 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। क्लोजर एक्सिम इज सेटिस्फाई। ऐसे मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रहा था, या तो एडिशन में ही आएगा या मल्टीप्लिकेटिव में आएगा या बाइनरी में, तो मैंने केवल एक ही लिखा है।
एडिशन का। आइए अब दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आप यहां तो 2 लिए थे, अब के 3 इंटीजर लेंगे, कोई से भी जो तुम्हें पसंद आए। लेट एनी 3 इंटीजर्स, कौन कौन से ले लेते हैं? 2, 3, 4, जहां पर 2, 3, 4 बिलोंग कर रहा है जी को। ये जी में से ही उठाए हैं, मैं लिखूंगा जब क्वेश्चन आएगा तब इसे जोड़ेंगे कैसे? 2 + 3 + 4, इधर 2 + 3 + 4, यहां 2 + 7 = 9, यहां 5 + 4 = 9, जहां पर 9 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। ये भी सत्य हुई, तो लिखेंगे एसोसिएटिव एक्सियम इज सैटिस्फाइड। एसोसिएटिव एक्सियम इज सैटिस्फाइड। इसमें अभी एक और प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। जब मैं यहां एडिशन की क्रिया सिखा रहा हूं तो एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि 0 किसी में जोड़ दीजिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 मुझ में जोड़ देंगे तो मैं जो की त्यों रहूंगा। जैसे 0 2 में आप जोड़ दीजिए, 0 + 2 2 ही आएगा, 0 + 5 5 ही आएगा, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए 0 का नाम रख दिया आइडेंटिटी। लेकिन कब है आइडेंटिटी? जब एडिशन की क्रिया लग रही है। क्लियर? तो मैं वही लिख रहा हूं, लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड 2 बिलोंग्स टू जी। आपको यहां तक तो 0 ही लिखनी है, यहां 2 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए, बीपी सिंह लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? 0 + 2 कर लो या 2 + 0 कर लो, लौट के 2 ही आएगा, जहां पर 2 बिलोंग्स टू जी। हियर 0 इज आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑल प्रॉपर्टी are satisfied, therefore G is a monoid group। अब इसके बाद फिर ग्रुप आएगा जो हम पूरा पढ़ेंगे, उसके अंदर 4 प्रॉपर्टी होंगी, फिर अबेलियन ग्रुप बताएंगे, फिर 5 प्रॉपर्टी हो जाएंगी, फिर फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, और फिर सारे एग्जाम्पल चलेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में एक एक पॉइंट आए, ठीक है। और हाँ, मेरा एक सेकंड चैनल है जो हाई स्कूल लेवल का मैथ डाला मैंने, ट्रिकी क्वेश्चन है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल अर्थात कंपटीशन के लिए, तो वहां में मैथमेटिक्स और रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे सेकंड चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाई बीपी सर, प्लीज एक बार सर्च करिए और देखिए, उस पर भी मेरी बहुत प्यारी वीडियो है। थैंक यू, धन्यवाद।